हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्रोही मन में। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के अंदर जो विचित्र तरह की घटनाएं होती हैं वो सिर्फ भारत के अंदर ही हो सकती हैं। कभी मूवी के माध्यम से हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है, तो कभी हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए दूसरे मजहब के लोग, शांति प्रिय मजहब के लोग नकली आईडी और नकली प्रोफाइल बनाकर खुद को दलित दिखाकर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ जहर उगलते हैं। खुद किसी के धर्म के बारे में जो मर्जी भोंक लो, लेकिन जब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है तो ये लोग शहर जला देते हैं। कितनी विचित्र बात है कि भारत जैसे हिंदू बहुल देश के अंदर एक मुल्ला पेंटर, असम का एक मुल्ला पेंटर भगवान श्री कृष्ण की अश्लील पेंटिंग बनाकर भी आज़ाद घूमता है। ये बस कुछ ही घटनाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अगर पूरी घटनाओं की लिस्ट बनाई जाए तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब तक इनकी संख्या कम है, सिर्फ तभी तक आप और हम आराम से रहने की सोच सकते हैं। परंतु जैसे ही इनकी संख्या बढ़ेगी और ये लोग मेजोरिटी में आएंगे तो सिर्फ यही होगा। मतलब साफ है, जब इनकी संख्या बढ़ेगी, जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ये लोग आपके घरों के अंदर घुसकर आपके पूजा घर में रखी हुई भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें भी ऐसे ही तहस नहस करेंगे। उन मूर्तियों और तस्वीरों को भी ऐसे ही तोड़ा जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकोगे। आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय क्या ये करोगे? और वैसे भी ये लोग तो साफ साफ ही बोल रहे हैं ना कि जब उनका राज आएगा तो भगवान राम का वो मंदिर जो अभी बनना ही शुरू हुआ है उसको भी तोड़कर वहां फिर से मस्जिद बना दी जाएगी। और आप इस बात को लेकर किसी भी तरह से संशय में मत रहिएगा। जितने भी हिंदुओं को ये लगता है कि इनका साथ देकर वो लोग बच जाएंगे या फिर उनको कुछ नहीं होगा, तो मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, कुरान पढ़िए। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ना ही आपके पास इतना समय है और ना ही फुर्सत। और फिर आपको बाद में यह भी तो बोलना है ना कि सभी धर्म और सभी मजहब सिर्फ शांति की बात ही करते हैं। अंकित शर्मा को मत भूलिए, कमलेश तिवारी को मत भूलिए, मत भूलिए ध्रुव त्यागी को, क्योंकि अगर आप इस तरह की घटनाओं को भूल गए तो आने वाला समय आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को भूल जाएगा। भारत में जब सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे काफिर हिंदू भी इनका साथ देते हुए सरकार को कोसते हुए देखे जा सकते हैं। ये सब लोग यही बोलते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रही है। इनको यह कभी नहीं दिखता कि हिंदुओं को मजहब के उन्माद में मारा जाता है। इनको यह कभी नहीं दिखता कि हिंदुओं को बिना वजह इस्लामोफोबिक एडवर्टाइजमेंट के नाम पर अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको यह कभी नहीं दिखता कि जय श्री राम बोलने पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। और यह सब भारत में ही होता है। भारत के मुसलमानों को पूरी दुनिया के मुसलमानों का पेन दिख जाता है। इनको यह दिख जाता है कि कैसे दूसरे देश मुसलमानों को सप्रेस कर रहे हैं, और इसके लिए ये लोग भारत के अंदर ही प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पर इनको यह कभी नहीं दिखता कि कैसे चाइना के अंदर मुल्ले मौलवियों को कुचला जाता है, कैसे इनकी कुरान के अंदर बदलाव कर दिए जाते हैं और कैसे इनको कुरान पढ़ने से रोक दिया जाता है, कैसे इनकी मस्जिदों को तोड़कर वहां पर टॉयलेट बना दिए जाते हैं, वहां पर बार बना दिए जाते हैं। और ऐसा सिर्फ चाइना के अंदर नहीं हो रहा है, अरब देशों में भी ऐसा ही होता रहा है। लेकिन यह सब इनको नहीं दिखता। दिखेगा भी कैसे, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान का बहुत क्लोज दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है। तो कैसे वो लोग चाइना के विरोध में आवाज उठाएंगे? ना इनमें इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी औकात कि चाइना के विरोध कर सके। चाइना के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति है यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप यह सब बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत के अंदर तो ये लोग बच्चों की लाइन लगा देते हैं, एक परिवार को एक कस्बे में बदल देते हैं। लेकिन चाइना के अंदर इनकी गर्भवती महिलाओं को ज़बरदस्ती पकड़कर उनका अबॉर्शन तक कर दिया जाता है। और रही अरब देशों की बात, तो वो देश तो इन भारतीय मुसलमानों के आका हैं, उनके खिलाफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग आखिर भारत में ऐसा क्यों करते हैं? क्यों कहीं पर भी नमाज पढ़ने लग जाते हैं? क्यों
प्रोटेस्ट के नाम पर लोगों को मार देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं? क्यों एक फेसबुक पोस्ट की वजह से पूरे शहर को जला देते हैं? मैं आपको बता दूं कि यह सब एक एजेंडे के तहत होता है। भारत के हर मुस्लिम का सिर्फ एक ही एजेंडा है, भारत को किसी भी तरह से दारुल इस्लाम बनाना या फिर भारत को एक इस्लामिक देश बनाना। अरब देश तो पहले से ही इस्लामिक हैं, तो वहाँ ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाइना में इनकी दाल गलती नहीं है, इसलिए वहाँ यह सब करने की हिम्मत ही नहीं होती इनकी। बाकी दूसरे देशों में भी अलग अलग तरह के कानून हैं जो इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों को रोकते हैं, लेकिन भारत के अंदर इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों रोकने के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है। और वैसे भी भारत तो एक हिंदू बहुल देश है, और हिंदू तो सहनशील होता है, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है। यही सोचकर यह लोग अपने एजेंडे के तहत ऐसी गतिविधियां करते हैं, और यही वजह है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगा दिया गया। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हिंदुओं को मुस्लिम बहुल इलाकों से अपना घर बेचकर जाना पड़ रहा है। हम सब बातें तो बड़े जोश से करते हैं कि मुस्लिम ये कर रहे हैं, मुस्लिम वो कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन क्या सिर्फ बातें करने से ऐसी मुसीबत को टाला जा सकता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप इतने जोश से बात भी नहीं कर सकते थे। तो इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें अपनी वर्तमान सरकार के ऊपर दबाव बनाना है कि वो पूरे देश के अंदर एनआरसी को लागू करे, जल्द से जल्द पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लेकर आए, जल्द से जल्द सिविल कोड लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। जब देश के अंदर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है तो देश के अंदर आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि पिछली सरकारों को देश से कभी मतलब था ही नहीं। उन्होंने तो चाइना को पैसे लेकर अपने देश की ज़मीन तक बेच दी, और इसके साथ साथ अपने बच्चों को हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उनको भगवान राम की मर्यादा भी समझाएं, और भगवान राम की ही तरह शक्ति का प्रयोग करके शत्रु का अंत करना भी सिखाएं। अपने बच्चों को देश से प्यार करना सिखाएं, उनको देशभक्ति सिखाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, उनको सेकुलरिज्म नाम की बीमारी से दूर ही रखें। सिर्फ इसी तरह से हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। चलते चलते मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं मुस्लिमों की बात की जाती है, या फिर सिर्फ उन्हीं मुस्लिमों की बात की गई है जिनका एजेंडा गजवाए हिंद है, और जो भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट करके कुछ भी करके भारत को एक इस्लामिक देश बना देना चाहते हैं। बाकी मैं खुद भी पर्सनली कुछ ऐसे मुस्लिमों को जानता हूं जो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए हैं और कभी भी देश विरोधी या फिर हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह की गतिविधियों को हमेशा अपोज ही करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के अंदर किस तरह से हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे।